गिरी कंदराओं में रहकर भजन साधन करने वाला, गुफाओं में रहकर लाखों लाख जाप करने वाला व्यक्ति भी अंतिम में वो क्या करता है? समाज में निकलकर वो सेवा ही करता है। इसीलिए समय से सेवा और साधना को विधि सीख लो, अभ्यास कर लो, तो तुम्हें आगे चलकर प्रपंच की बोझ ढोना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तो व्यवस्था आश्रम में बने बनाया है, महाराज जी ने कहा। पर अल्लाह ने बुद्धि, उस समय मन में कुतर्क उठा, अगर सेवा ही परमो धर्म है तो फिर कान में मंत्र क्यों दिया? तब आप सेवा 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 कान में देते, ऐसा कुबुद्धि आया दिमाग। जब गुरु के सीधी वचन को गलत अर्थ लगता है ना, उसको दशा लग जाता है, उसका जीवन कष्ट ही कष्ट से गिर जाता है। इसलिए गुरुजनों के द्वारा दी गई सीधा आदेश को कोई अर्थ नहीं लगाना चाहिए जीवन में। ये बहुत ध्यान रखना है। हम लोग अपना डेढ़ चला लेते हैं और महापुरुषों के द्वारा दी गई निर्देशन, मार्गदर्शन, उपदेश को हम अपनी अक्ल से उसको अलग अर्थ निकाल देते हैं। तो कुबुद्धि आया और गलत अर्थ निकालने लगा कि कान में सेवा सेवा क्यों नहीं दिया, फिर राम राम क्यों दिया? श्रेष्ठ राम राम है कि सेवा सेवा है? प्रश्न उठा और कुतर्क किया कि सेवा सेवा देते, राम राम क्यों दिया? इसीलिए सेवा रेवा कुछ नहीं, फोगट का नौकर चाहिए बाबाओं को काम कराने के लिए। इसीलिए सेवा की महिमा गाते हैं, चलो हिमालय की तरफ। उठ के चल दिए। एक गुरु भाई थे, आजकल हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कौशल किशोर दास जी। हाँ, हम लोग उनको प्यार से तिवारी भी कहते हैं, सुनते भी हमें टाइम टाइम में। तो वो अग्रस्त थे, तो उन्होंने भगाया आश्रम से। जिस दिन से आश्रम से उठ के भागे महाराज, अपनी भाग्य से भागे। ऐसे ठोकरी खाए जीवन में जो कभी नहीं भूल सकते। 3 साल बाद दुर्घटना घटा, नासिक महाराज श्री का शरीर शांत हुआ, ठीक 3 साल में हो गया। तब पछता कर क्या कहा था, नहीं सुना। रोते बिलखते फिर वही साधना की तरफ आगे बढ़े। उत्तर काशी में सुनाम धन्य भारतीय संत समाज, जिनके अनुष्ठान के मार्गदर्शन में अनेकों साधक धन्य हुए हैं, ऐसे वशिष्ठ पद विभूषित साकेत धाम वासी अनंत श्री विभूषित श्री भगवान दास जी महाराज उनके चरणों के सानिध्य में पहुंचे। तो साधना के क्रम में महाराज जी ने एक दिन कहा, रात को 2 बज रहे थे, दिन भर सेवा और साधना का मर्यादा था। उत्तरकाशी में 39 महीने महाराज जी के सानिध्य में रहकर साधना और अध्ययन करने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। गंगा किनारे छोटी सी झुपड़ी आश्रम का और संतों की बड़ी लंबी चौड़ी भीड़, गंगोत्री यमुनोत्री जाने आने वाले संत वहीं प्रसाद पाकर तब आगे पीछे आते जाते। संत सेवा का प्रमुख स्तंभ पर घाट के किनारे में छोटा सा था आश्रम, 3 सेट का छज्जा था ऊपर। हिमालय की लकड़ी चूल्हे में झोंसो तो धुआं दे और चू चू करे जले ना। कम से कम
500,000 संतों को नियमित प्रसाद तैयार करना होता और आकाश वृत्ति वाला आश्रम। महाराज जी का तप उससे चल रहा। तो पहले शर्त था महाराज जी का 3 साल टिकोगे तो साधना बताएंगे, नहीं तो नहीं। हमने कहा जीवन ही समर्पित है, आप जब मर्जी जब तक रखो, नहीं 3 साल पहला चलो। तो बाचा हुआ, चरणों में रह के सेवा और साधना शुरुआत हुआ। तो रूटीन ये था कि रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में स्नान करते, सर्दी के समय गंगा जी में डुबकी लगाकर, वहां वस्त्र बदल नहीं सकते थे, ठंडी हवा मारते थे और कपाल में बर्फ जम जाता तत्काल। दौड़ के आसन के भीतर घुस के तब तौलिया मार्जन करते थे, तो बालू की तरफ बर्फ जाता था सर्दी। आजकल तो इतनी गर्म सर्दी बद्रीनाथ में ही नहीं है, कहाँ उत्तरकाशी में। मौसम प्रकृति सब बदल गया है। तो रात को 2 बजे स्नान करके साधना में बैठते थे। सुबह 7:30 बजे तक एक आसन में, जो निर्देशन महाराज जी का इतना कड़क निर्देशन था कि सामने बिठा के साधना कराते थे। अगर कहीं उगाई धूप आ गई तो इतने लंबे डंडा सामने होता था, बूढ़े बाबा जी वहां बैठे होते थे सिर पर, जैसे कौवे चोंच मारता है डंडा टाक से पड़ जाता। पर हमारे अंदर में साधना का भूख इतना तीव्र था कि थकान, भूख, प्यास, आसन की पीड़ा, नींद, ये सब हमें छू नहीं सका। और कई दर्जनों संत वहां पर साधना में बैठते थे, उन पर महाराज जी का लगातार दृष्टि होता था और बूढ़े बाबा को लगाए रखते थे। हाँ, वो भी 1.25 लाख नाम जाप नियमित करते थे बूढ़े बाबा। सुबह 7:30 बजे उठ के मंदिर में भगवान का संपूर्ण वस्त्र परिवर्तन करके पूजा का पूरी षोडशोपचार का विधान से, वैदिक विधि से पूजा करना होता है। तो लगभग 2.5 घंटा लगता था। स्पीड, समय को ध्यान रखते हुए पूजा करने पर 9 बजे भगवान की आरती और तब चूल्हा भीतर किचन में भंडार में जलाया जाता था। और 11:30 बजे हर हालत में भोग लगाना ही लगाना है, ये नियम था। 2.5 घंटे के भीतर क्विंटल भर आटे का रोटी, सब्जी आदि 5-6 आइटम बनाकर तैयार करना होता था। और 11:30 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं जाना। निश्चित बाल स्वरूप भगवान को उपासना वहां पर, और कुछ न कुछ उत्पाद शुरू हो जाता, उनको भोग लग जाता जब, तो ठीक समय में भोग लगाना होता था। और 12 बजे पंगत शुरू, 2 बज जाता था खिलाते खिलाते सब संतों को। फिर 2 बजे 1:30 या 2 बज जाता था। आधा घंटा जो समय मिला उसमें थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं देखा, उठा बैठा या विश्राम किया, जो किया सो किया। फिर 2 बजे से साधना शुरू। शाम को 7:30 बजे बियारू उधर तैयार करके 9 बजे आरती, और 11 बजे तक सारा शयन इत्यादि का कार्य निवृत्त करके सुबह के लिए चंदन घिस घास के रख देते। और 11 बजे के बाद तक बाहर से जो महाराज जी आए होते थे आश्रम में, तब पूछते थे। तो मंदिर के कमरे के भीतर में महाराज जी खड़े हैं, बाहर में अपने राम, तो पूछते थे। और बात करते करते फिर तो हो जाता। उसने मार्गदर्शन होता था, आत्मा डायरी करके फटाफट नोट करते जाते। धुंध सवार कब होता, महाराज जी को उसी टाइम उठा के बात कर लेते थे। उनका समय भी बहुत टाइट था। तो एक दिन महाराज जी बोले, रात को 2 बज रहा था, कि साधक को सेवई सेवा के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, और साधक को भजनी भजन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। जाप, ध्यान, कीर्तन
सेवा इसकी एक चक्र बनाना चाहिए। जाप भी हो, ध्यान भी हो, कीर्तन भी हो और सेवा भी हो, चारों का एक चक्र बने और चारों को बैलेंस मिलाकर कीर्तन के समय में आंखों में आंसू भर के जीव जान छोड़कर भगवान नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करें। सेवा के समय में तन मन लगाकर फुर्ती से एकदम भावुक होकर स्थिरता पूर्वक सेवा करें। जाप के समय में जाप के नियम अनुसार स्थिर दृढ़ आसन में बैठकर मात्रा लोप किए बिना, अक्षर लोप किए बिना, पद भ्रष्ट किए बिना, तज्जपा तदर्थ भावनम, मंत्र और मंत्र अर्थ और मंत्र इष्ट को एक साथ में चिंतन करते हुए तज्जपा तदर्थ भावनम के साथ जाप करना चाहिए। और जब जाप हो जाए तत्पश्चात तब मंत्र प्रतिपाद्य श्री गुरुदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, उस स्वरूप के लिए सहज सिद्ध ध्यान, समर्पण ध्यान, महायोग ध्यान में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जब साधक लंबे काल तक इस प्रकार से अपना रूटीन में चलता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी आयु के पार करने के क्रम के साथ उसकी भक्ति की ऊंचाई की क्रम भी बढ़ जाती है। ज्यों-ज्यों वो वृद्धता को प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों भगवान की भक्ति वैराग्य विषय के प्रति उदासीनता वस्तु में द्वेष दृष्टि रखता ही रहता है। दंभ अभिमान ये कर्म से नष्ट होते हुए अंत तो इसी जीवन में भगवत धाम होता है। ये जीवन में अखंड रूप से चाहिए। सेवा के बिना का भजन कोई काम और भजन के बिना की सेवा भी और इसमें पांचवा सत्संग होना बहुत जरूरी है। सेवा को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। भजन की महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। जाप को महिमा तब, कीर्तन को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। ध्यान को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। उसमें ध्यान में, जाप में, सेवा में, कीर्तन में प्रवृत्ति कौन लगवाता है? सत्संग। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम बिना भगवान की कृपा ये सुलभ नहीं होता। कहीं साधना है तो कहीं सेवा है, कहीं सत्संग है तो कहीं कीर्तन है। ये चारों पांचों इकट्ठा नहीं है साहब, बड़े भाग्य से मिलता है। सेवा क्या है? जीवन यापन करने की साधन। गृहस्थ होगा तो खेती करता होगा, नौकरी करता होगा, व्यापार चलाता होगा। साधु है तो ठाकुर जी का नैवेद्य तैयार करता होगा, पूजा करता होगा, साफ सफाई करता होगा,
जनमानस में जाकर जागृति का कार्य करता होगा। di luar kanan persatuan dari हमारे यहाँ भगवान की सर्वांगीण उपासना में भोग नैवेद्य अनिवार्य जरूरी